हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे, जिस पे आज हम बहुत समय बाद केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। और बहुत बच्चों को यह चिंता हो रही थी कि हम कैसे केमिस्ट्री का या हम वन दरोगा का सिलेबस इतनी जल्दी पूरा करेंगे। तो आपके फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और केमिस्ट्री का भी जो सिलेबस बचा हुआ है वो आने वाले 4-5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और बायो की भी क्लासेस कल से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री का यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका जो यूनिट का नेम है वो है तुम्हारा मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, एक सेकेंड। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। तो लिखा है, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाऊंगी। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड, शाइनी, मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब लिखा क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं वे एलिमेंट हैं, धातुएं वे तत्व हैं जो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये इनकी विशेषताओं में, इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो ध्यान से सुनना। धातुएं जनरली क्या होती हैं, कठोर होती हैं। धातुओं में एक क्या होती है, स्पेसिफिक शाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक शाइन बोलते हैं। या ये लिखा है कि धातुएं शाइनी होती हैं। ठीक है, मेटेलिक शाइन, या हिंदी में बोलते हैं धात्विक चमक होती है धातुओं में। धातुएं क्या होती है, मेलिएबल होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है, क्या होती है, आघात वर्धनी। आघात वर्धनी मतलब कि जब तुम उनमें आघात करोगे, आघात मतलब जब उनको तुम पीटोगे तो क्या होंगी, वो फैलेंगी, वो टूटेंगी नहीं। चौक में अगर तुम मारोगे तो चौक क्या होती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। बट अगर तुम किसी सोने के किसी झुमके में अगर मारोगे तो वो टूट के अलग बिखरेगा नहीं। अगर जॉइंट है वो टूट सकता है, बट अगर कोई सोने का टुकड़ा ऐसे ले रहे हो तो वो फैलेगा। ठीक है, ये उसके आघातवर्धनीय गुण कहते हैं इस गुण को। फिर उसके बाद लिखा है डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होते हैं मतलब तुम इनकी पतली पतली क्या खींच सकते हो, तारे खींच सकते हो, तन्य। ठीक है, उसके बाद लिखा है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्या होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। मतलब इनके जो धातुएं हैं, धातुओं में से इलेक्ट्रिसिटी और जो तुम्हारी क्या है, हीट है, वो इजीली क्या हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, ये क्या होगी, धातुओं की डेफिनेशन होगी। उसके बाद धातुएं कौन कौन सी हैं, धातुएं तुम्हारी, तुमको नॉर्मल जो धातुएं सबको पता होती हैं, कौन सा, सोना, चांदी, कॉपर, ये सारी चीज़ें, ये जो है तुम्हारी धातुएं क्या है, जो हम डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा नॉन मेटल्स। और भी बहुत सारी धातुएं हैं जो मैं तुमको इसमें शायद पीडीएफ में आगे दी होंगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली ब्रिटल, डल, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो मेटल्स हैं उनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब जो मेटल्स नहीं है, मतलब जिनके गुण, जिनमें ये सारे गुण नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, भंगुर होती हैं, ब्रिटल होती हैं। मतलब धातु को तुम तोड़ रहे थे, मार रहे थे तो वो फैल जा रहा था, बट अधातुओं को जब तुम मारोगे तो क्या होंगी, वो चौक, अधातु है, चौक में मार रहे हो तो टूट जा रही है। अधातुएं अचमकदार होती हैं, अधातुओं में कोई धात्विक चमक नहीं होती है, कोई मेटेलिक शाइन नहीं होती है, कोई चमकदार नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला अनाघात वर्धनीय होती हैं। मतलब जब तुम मारोगे तो ऐसा नहीं कि आघात वर्धनीय, इसका अर्थ है आधा तोड़ के देखो। आघात मतलब मारना, वर्धनीय मतलब बढ़ रहा है, मतलब जब मार रहे हो उसके साथ बढ़ रहा है। अनाघात वर्धनीय मतलब मारने के साथ क्या नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, देन लिखा है अतन्य। अतन्य मतलब उसकी तुम पतली पतली क्या नहीं कर सकते, तारे नहीं खींच सकते। ठीक है, और लास्ट लिखा है कि अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, कमजोर चालक होती हैं, या तुम बोल सकते हो कुचालक होती हैं। ठीक है, अधातुएं क्या होती हैं, कमजोर चालक होती हैं, या फिर क्या होती हैं तुम्हारी, या तो कुचालक ही होती हैं, या तो कमजोर चालक होती हैं या तो फिर कुचालक होती हैं। अगर थोड़ा बहुत उनमें इलेक्ट्रिसिटी और तुम्हारी क्या हीट कंडक्ट हो भी जाए तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेटल के बराबर नहीं हो सकती। फिर क्या लिख रखी है, प्रॉपर्टीज़ लिख रखी हैं, किसकी,
मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, वही सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी में आती हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी देख रहे हैं हम, चमकदार लस्टर। तो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की, क्या होती है, मेटल्स चमकदार होते हैं ना, वही लिखा है कि शाइनी सरफेस। मेटल्स का क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है, और नॉन मेटल्स का क्या नहीं होता है, शाइनी सरफेस नहीं होता है, डल सरफेस होता है। बस एक क्या है, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस क्या होता है, शाइनी होता है। आयोडीन इज द नॉन मेटल जो क्या होता है, इकलौता नॉन मेटल है जो क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद लिखा है मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। तो क्या होता है, मेटल्स को हमको क्या कर सकते हैं, मेटल्स को हम क्या शीट्स में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, मतलब जब हम क्या करते हैं उनको पीटते हैं तो चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किनको, मेटल्स को, और नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते, वो दे आर ब्रिटल और कैन नॉट बी हैमर्ड, ठीक है। फिर लिखा है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब तन्यता, खींच कितना सक रहे हैं उनको, उनकी तारें कितना बना सकते हैं। तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब मेटल्स की हम क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, और नॉन मेटल्स की हम वायर्स नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फिर कंडक्टिविटी, वही कि गुड कंडक्टर्स, जो मेटल्स आर क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, देखा तो है। कॉपर की वायर, जो हमारे तार होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक तार हैं, जो वायर्स पूरी लगी होती है उनमें कॉपर वगैरह की तो तार लगी होती है, तो क्योंकि गुड कंडक्टर्स होंगे तभी तो लगाया होगा उसको, वही तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और फिर दूसरा क्या लिखा है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। फिर उसके बाद आया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका, मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है। तुम किसी भी, अगर तुम घर पे तुम क्या लेके आते हो, कोई सपोज करो तुम घर पे सोना ही लेके आए, सीधे लोहा लेके आए, लोहा सब तुम्हारे घर पे पाया जाता है, इसको ऐसे इतनी जल्दी वो कर दोगे, तुम पिघला दोगे, नहीं पिघला पाओगे, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। मेटल्स का बेस वो नॉर्मली क्या होता है, हाई होता है, लोहे का तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, लो होंगे, ठीक। फिर सोनोरिटी, ध्वनित गुण बोल रहा है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड करते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड्स, ठीक है, आवाज़ करते हैं बोल रहा है। और जो तुम्हारे क्या है नॉन मेटल्स हैं उनमें कोई साउंड नहीं आती है, ठीक। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, अब किस, जो तुम्हारे धातुएं हैं वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में रहते हैं बोल रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारी धातुएं हैं तुमने भी देखी होंगी, मोस्टली किस उसमें रह रही हैं, सॉलिड में रहती है ना, लोहा सॉलिड रहता है ना, ठोस रहता है ना। और जो तुम्हारे नॉन मेटल्स हैं वो किसी में भी रह सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। अब धातुओं में एक ऐसा तुम्हारे पास क्या है, एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे तुम्हारे पास किस में है, ये लिक्विड में है, लिक्विड में है, ठीक है। कौन, मरकरी। और सारे जो मोस्टली हमारे सॉलिड्स, मोस्टली मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड कंडीशन पे रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। बट मरकरी इकलौता ऐसा तुम्हारा क्या है, ऐसी मेटल है, ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आती है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो किसी भी हमारा एलिमेंट है या कोई भी हमारा मेटल नॉन मेटल जो भी लेते हैं, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है रिएक्ट करने की टेंडेंसी। मतलब जब हम कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो उस अभिक्रिया में वो कितना रिएक्ट कर रहा है, कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, वो उसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखा है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज दे रखा है। इट मीन्स किसकी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे मेटल्स होंगे, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हारे क्या करा होगा, अरेंज करा होगा। लिखा है देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। पहले मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स की होती है वो क्या होती है कि जो मेटल्स को सबसे मतलब सबसे जल्दी जो रिएक्ट कर रहा है उस मेटल को हमने क्या कर रखा है, सबसे ऊपर रख रखा है। और जो मेटल सबसे लास्ट में तुम्हारा क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, सबसे कम रिएक्ट कर रखा है, उसको हमने क्या रख रखा है, सबसे नीचे रख रखा है सीरीज में। ऐसे हमने कोई सीरीज बना रखी है,
उसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव हमने यहाँ पे रख दिया और लीस्ट रिएक्टिव हमने यहाँ पे रख दिया, और इस सीरीज का नाम हमने क्या दे दिया, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है कि धातुओं की अभिक्रियताशीलता श्रेणी एक सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता, घटती हुई मतलब इसकी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होगी, ये सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, और जो तुम्हारे सबसे नीचे होगा वो सबसे क्या बोल रहा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु शीर्ष पर होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील शीर्ष पर होते हैं, सबसे कम वाले कहाँ पे होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। ठीक है, इसके लिए ट्रिक बता रखी है, पहले हम वो सीरीज देख लेते हैं, नीचे सीरीज लगाई होगी, देखो ये सीरीज लगाई हुई है किसकी, मेटल्स की। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेटल्स हैं, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल का जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तुम्हारा वो कौन सा है, पोटेशियम। तुमने देखा है इनको, पोटेशियम सोडियम, इनको हम ऐसे एयर में नहीं रख सकते, एयर में रखेंगे तो ये एयर के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट करके आग तुमने जब स्कूल में लैब्स में गए होंगे तो तब तुमको बताया होगा मैम ने कि पोटेशियम और सोडियम ऐसे ही नहीं दे देते, इनको हम क्या ऐसे सीधे नहीं खोल सकते, आग लग जाएगी। ठीक है, और ये जो तुम्हारे ऊपर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्या होते हैं। एक ये चीज़ देखो तुम, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल्स की टेंडेंसी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे पोटेशियम कहाँ पे आता है, जब तो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमारा पोटेशियम फर्स्ट वाली उसमें आता है। ठीक है, फर्स्ट किसमें, फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो अब देखो इसके पास कितना होता है, 19 पोटेशियम रुको, पोटेशियम कैल्शियम ऐसे करके आगे को बढ़ते रहता है मतलब। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, पोटेशियम के आउटर मोस्ट में तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आसानी से क्या कर देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। हम यही तो पढ़ रहे थे कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और पोटेशियम के जो तुम्हारे बाहरी शेल में है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो आराम से दे देता है। ठीक है, आराम से दे देगा, तो उसमें जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा उसका बहुत हाई होगा, मेटेलिक कैरेक्टर हाई होगा, तो वही ये बोल रहा है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जल्दी, कोई चीज़ देखो रिएक्ट कब कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। अगर मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ इट मीन्स मैं बहुत जल्दी क्या कर रही हूँ, रिएक्ट कर रही हूँ। वही पोटेशियम का वही चीज़ लिख रखा है कि वो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज करेगा, तो जल्दी क्या हो जाएगा उसका, उसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद सोडियम की हो गई। ठीक है, क्योंकि सोडियम का साइज़ उससे क्या होता है, छोटा होता है, तो वो होता है, इसके भी आउटर मोस्ट में एक ही है, इसके भी एक ही है, पर इसका साइज़ थोड़ा छोटा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है तो इलेक्ट्रॉन बाहर लूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। तो पोटेशियम ज़्यादा इसीलिए हमारा क्या है, रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव है। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये हमारे क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी की सीरीज़ है। इसको याद करने के लिए हमारा क्या दिया हुआ था यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारी क्या दी हुई थी, ट्रिक दी हुई थी कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल स्मार्ट गर्ल। ठीक है, तो पी से जो सबसे ऊपर हमारा क्या था, प्लीज़ का पी किसको डिनोट कर रहा है, पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम जो ए है एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा जिंक, फिर आई आयरन, लाइक लेड, और हाइड्रोजन नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा देना, नहीं तो अगर लिखते हो तो ठीक है वो भी। उसके बाद तुम्हारा कॉपर, देन सिल्वर, देन गोल्ड। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये अब देखो इसमें से ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि कौन सा तुम्हारा रिएक्टिव क्या है नहीं है, ये नहीं आएगा कि मेटल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसमें से ये आ सकता है कि मोस्ट जो रिएक्टिव तुम्हारा मेटल है पीरियोडिक टेबल का कौन सा है, तो कौन सा है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन? पोटेशियम। और लीस्ट रिएक्टिव की जब बात आएगी तो गोल्ड को हम ऐसे ही पहन लेते हैं, कोई रिएक्ट करता है, किसी के साथ नहीं रिएक्ट नहीं करता नॉर्मली, ठीक है। तो यही, और अगर बाय दी चांस हो सकता है कि 3-4 इसी में से दे दिए उसने, सारे रिएक्टिव हैं, सारे मेटल है तुम्हारे, रिएक्ट सभी कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा हो सकता है कि इनमें से लीस्ट कौन है पूछ दे, या इनमें से मोस्ट कौन है पूछ दे, ठीक है। इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन कि मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। ये मेटल्स की बात चल रही थी अभी तक, ये याद रखना कि ये रिएक्टिविटी जो सीरीज है हमारी मेटल्स की बना रखी है। देखो अब आई रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें भी सेम वही है, रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हमने रिएक्शन कोई रिएक्शन में कितनी जल्दी पार्ट ले रहा है, कोई रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें ही तो देख रहे थे रिएक्टिविटी में। अब अधातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, मतलब इसमें भी हमने एक सीरीज बना रखी है, ठीक है। यही लिख रखा है कि द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स इज अ लिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या लगा रखा है, नॉन मेटल्स को लगा रखा है, ठीक है। वही द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज एट द टॉप, जो सबसे ज़्यादा क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाला जो नॉन मेटल है वो सबसे ऊपर होगा, और जो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो सबसे नीचे होगा। उसकी सीरीज यहाँ इतने में ही आ गई नॉन मेटल्स की। देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तुम्हारा नॉन मेटल क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है तुम्हारा, फ्लोरीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है और नॉन मेटल है वो फ्लोरीन हो गया। और सबसे जो कम रिएक्ट करता है और नॉन मेटल है वो तुम्हारा कौन से हो गए, ये तुम्हारे 3 लिखे हुए हैं, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। ये है तो नॉन मेटल और बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये फ्लोरीन तुम्हारा बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, ठीक। ये पूरी सीरीज लिखी हुई है, फ्लोरीन देन क्लोरीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, देन सल्फर, देन कार्बन, ठीक है। ये पूरी सीरीज बना रखी है। इसके लिए फिर क्या बना रखी है, जनरल ट्रेंड। तो जनरल ट्रेंड किसके लिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, कैट आयन, ठीक है। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स, इससे पहले मैंने पढ़ा था कि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की होती है। वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज ही तो कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर हम डोनेट कर रहे हैं इट मीन्स हम लूज ही तो कर रहे हैं वो चीज़। तो यही बोल रहा है कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। अगर हमने मैंने कुछ नेगेटिव दे दिया किसी के पास, तो मेरे पास पॉजिटिव ही तो बचा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या ना, जो मेटल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो खुद पॉजिटिव तो बन जाएंगे वो पॉजिटिव आयंस, जिनको हम केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं, कैटायन बोलते हैं, ठीक है। सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे हमारा क्या, जो हमने पोटेशियम देन सोडियम देन कैल्शियम जो ये पढ़े थे, जो हाईली रिएक्टिव थे, ये क्या कर रहे हैं, ये इजीली हमारे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। यही ऊपर पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो आसानी से क्या कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है। वैसी सोडियम भी, वैसी कैल्शियम भी, यही लिख रखा है। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। फ्लोरीन जो था हमारा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके हमेशा F नेगेटिव बनाता है ना, बनाता है कि नहीं बनाता है। तो फ्लोरीन F नेगेटिव क्यों बनाता है, क्योंकि वो नॉन मेटल है और उसकी टेंडेंसी क्या है वो, कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन कॉल्ड एन आयन बना लेगा, ठीक है। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन को कैट आयन बोलते हैं। फिर बोल रहा है सो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब जो सबसे हाई वो होगा। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट्स कभी पूछ लेते हैं कि इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लो कि जो तुम्हारे हाईली रिएक्टिव, तुम्हारे क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ध्यान दो, हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देंगे। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेंगे, ठीक है। यही लिखा है कि धातु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, और अत्यधिक क्रियाशील अधातु आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है।
फिर पूरा समरी लिखा हुआ है इसका कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है तुम्हारा, पोटेशियम। जो मैं बता रही थी पहले कि जो तुम्हारा मोस्ट रिएक्टिव, जो तुम्हारे पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो तुम्हारे पास कौन सा है, पोटेशियम है। और लीस्ट रिएक्टिव मतलब जो सबसे कम क्रियाशील धातु है वो है तुम्हारी सोना। सोना ऐसे बहुत इजीली क्या नहीं करती, तुम्हारी रिएक्ट नहीं करती। देन तुम्हारे पास है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्या आया, फ्लोरीन आया। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, इसने दे रखा है आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। कार्बन भी था। ठीक है, अब उसके बाद आता है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में इसमें लिखा नहीं है कि क्या होते हैं। देखो आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं ना कि जो आयंस से मिलके बनते हैं। आयंस क्या होते हैं, आयंस अभी मैंने पढ़ा है, एक तुम्हारे एनायन आए और दूसरे तुम्हारे आए कैटायन। ठीक है, कैटायन, एनायन तुम्हारे जो नेगेटिव वाले हो गए और कैटायन तुम्हारे क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, देखो अगर कोई एलिमेंट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट करेगा, मतलब उसने नेगेटिव डोनेट कर दिया, तो उस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया मीन्स उसने कैटायन बना दिया। और किसी ने वो नेगेटिव जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था, अब डोनेट करा है तो किसी को तो डोनेट करेगा, तो जिसको डोनेट करा मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ से डोनेट हुआ और यहाँ पे गेन हुआ। ठीक है, अब गेन हुआ, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, मैंने तुम्हें नेगेटिव दिया, तुम्हारे पास नेगेटिव आया, मेरे पास से नेगेटिव गया। ठीक है, जिसके पास से नेगेटिव गया वो आया कैटायन। ठीक है, जिसके पास से नेगेटिव गया उसके पास पॉजिटिव तो बचेगा, तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आया तुम्हारा कैटायन, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज आया वो आया एनायन। ठीक है, जब कैटायन और एनायन मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आयंस जब कोई तुम्हारा कंपाउंड बना रहे हैं या कोई कंपाउंड्स आयंस में क्या बोलते हैं, टूटता है, आयन से मिलके बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो पढ़ना है हमको। ठीक है, तो लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, आयनिक कंपाउंड का सबसे इजी एग्जांपल मैं तुम्हें NaCl देती हूँ। ठीक है, NaCl, इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके तुम्हारा क्या बना देते हैं, NaCl, जो हमारा साधारण नमक होता है वो बना देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये नोट कर लेना, मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। दिस ट्रांसफर क्रिएट्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस एनायंस विच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। देखो वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तुम्हारे, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बता रही हूँ, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखो, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो गेन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो गेन कौन कर रहा था, नॉन मेटल्स क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। तो ट्रांसफर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मेटल से किसकी ओर, नॉन मेटल की ओर। एंड दिस ट्रांसफर क्रिएट्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और इस ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, जो मेटल्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम क्या बोल रहे हैं, कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड एनायन। एनायंस और तुम्हारे कैटायंस और एनायन बन रहे हैं विच आर हेल्ड टुगेदर। वो फिर वो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तुम्हारे आयन बने और वो आपस में जुड़े हैं किससे, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये पूछ सकता है कि आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स लगा होता है, तो कौन सा फोर्स लगा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो तुम, या फिर फोर्स की बात अगर पूछे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आयनिक बॉन्ड्स में, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। यही हिंदी में लिख रखा है कि आयनिक यौगिकों का निर्माण, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ये जो इधर से इधर तक लिखा हुआ है ना कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण द्वारा होता है। इस स्थानांतरण से धनायन, कैटायन और ऋणायन, एनायन बनते हैं, जो वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। ये कैसे बने पता चला, निर्माण कैसे हुआ किसका, आयनिक जो तुम्हारे कंपाउंड्स हैं वो कैसे बने, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो अब मेटल, नॉन मेटल सब इधर तक पढ़ के आ गए हैं हमको पता चल गया, इतना तो पता चल रहा होगा कि इनमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। हमने क्या पढ़ा था, सोडियम मेटल पढ़ा था और क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल्स की सीरीज में आ रहा था, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, NaCl का ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्योंकि सबसे इजी है, जल्दी समझ आ जाता है। NaCl क्या है, साधारण नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, ठीक। तो देखो सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या है, मेटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और Na पॉजिटिव बना दिया, क्या बना दिया, Na पॉजिटिव बना दिया, ठीक। दूसरा क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन तुम्हारे पास Cl था, उसने एक इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ और क्या बना दिया, Cl नेगेटिव बना दिया, ठीक है। ये नॉन मेटल है तुम्हारे पास, ये क्या है, नॉन मेटल, और सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा जो यहाँ पे तुम्हारा Cl नेगेटिव बना था एक, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एनायन बना है, एनायन बना, और ये Na पॉजिटिव कैटायन बना। ये कैटायन और एनायन ने मिलके क्या बना दिया, एक आयोनिक कंपाउंड बना दिया, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। यही तो है, यही तो लिखा हुआ है कि सोडियम Na लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, फॉर्म Na पॉजिटिव, ठीक है। क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन करा और Cl नेगेटिव बना दिया, और लास्ट में अटैच होके क्या कर दिया, एक दूसरे से अट्रैक्ट। क्यों अट्रैक्ट हुए, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो और लास्ट में क्या बना दिया, फॉर्म्स NaCl, सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। सॉरी। देन उसके बाद लास्ट में इनकी क्या लिखी हुई है, इनकी लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के गुण, आयोनिक यौगिकों के गुण। क्या क्या गुण है, सबसे पहले उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बोल रहा है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और जो उनके बीच का बीच में फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो बहुत हाई फोर्स है, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है तो बहुत टाइटली पकड़ा होगा ना उन्होंने एक दूसरे को, और बहुत टाइटली पकड़ा होगा तो दूर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। तो अगर तुमको ज़्यादा एनर्जी लग रही है तोड़ने में, तो जब तुम मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग या बॉइलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कणों को दूर दूर ही तो भेजना होता है। तो अगर हमारा पहले से ही वो बहुत ही पास पास है तो हमको बहुत ज़्यादा क्या लगेगी, एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इट मीन्स उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, बहुत हाई होगा, ठीक है। उसके बाद वही हिंदी में लिख रखा है कि इनके उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, क्योंकि आयनिक बंधन क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। फिर देन लिख रखा है हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब ये है कि कठोर होते हैं पर भंगुर होते हैं। होते तो कठोर हैं, जैसे चौक है, चौक क्या होती है, कठोर होती है, बट क्या होती है, ब्रिटल, मतलब जब उसको तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, ठीक है। वही लिख रखा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बट ब्रेक इजीली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। मतलब होते तो टाइट हैं, वो हार्ड होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं, बट जब तुम बाहर से क्या लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक। देन थर्ड इनकी जो क्या है प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स आर डिजोल्व इन वाटर। मोस्टली क्या हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। देखो क्योंकि ये क्या होते हैं, प्लस और नेगेटिव वाले होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस वाले होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे तो प्लस नेगेटिव, प्लस और माइनस में टूट जाएंगे। और वाटर भी हमारा क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है ना वाटर। तो लाइक डिजोल्व लाइक वाला हमने थ्योरम पढ़ा होता है कि जो समान समान को घोलता है,
मतलब पोलर चीज़ें जो पोलर विलेय होते हैं पोलर विलायक में घुल जाती हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। वही हिंदी में लिख रखा है कि अधिकांश आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। देन उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है इनकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर इसमें कंडक्टिविटी में अगर कोई चीज़, अगर सपोज कोई चीज़ हमारी लाइट को लेके जा रही है, कोई हम बोल रहे हैं कि मेटल लाइट को लेके जाते हैं, मेटल लाइट को लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, जिसमें क्या होता है तुम्हारे, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, जिसमें अगर बाय द चांस किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इट मीन्स वो क्या करेंगे, वो लाइट को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, लाइट किसके, इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में तो जाती है इधर उधर। तो वही अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो क्या होगा, ये भी कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। यही लिख रखा है कि कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, आयंस आर फ्री टू मूव, और नहीं रुको, सॉलिड फॉर्म, ये लिख रखा है कि सॉलिड फॉर्म, अगर कोई तुम्हारा आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो तब क्या नहीं होगी, तब इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी क्या नहीं हो पाएगी, जा नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि आयंस तुम्हारे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे ना, आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे, और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है हमारी, फ्लो हो रही है। तो अगर सॉलिड स्टेट में है तो नहीं होगा। बट अगर तुम क्या बना दो, इसका तुम वाटर में मिक्सचर बना दो, या क्या बोल रहा है, मॉल्टन और डिजोल्व फॉर्म, वही कि अगर तुम इसका कौन सा पिघला हुआ है जलीय विलयन बना दो, तो उसमें से फिर क्या हो जाती है तुम्हारी, उसमें से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस जो होते हैं वो फ्रीली क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। लास्ट बोल रहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसका, आयनिक कंपाउंड्स का। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब बहुत नियमित होता है, ठीक है। अच्छे से अगर तुम देख रहा होगा तो Na ऐसे दिखाया रहता है उसमें, फिर Cl, मतलब एक निश्चित फिक्स्ड कि एक फर्स्ट में अगर एक Na का तुम्हारे पास आयन है, फिर Cl का है, फिर Na का आएगा, फिर Cl का आएगा, फिर Na का आएगा, एक फिक्स्ड ऐसे ऐसे करके, वेट, ऐसे करके Na, फिर Cl लगा होगा, फिर Na लगा है, फिर Cl लगा है यहाँ, फिर Na लगा है, फिर Cl लगा है, फिर Na लगा है, फिक्स्ड। एक बार एक समान अंतराल के बाद चीज़ें रिपीट हो रही है ना, एक फिक्स्ड वो आ रहा है ना, फिक्स्ड इसका क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ रहा है ना, कि पहले सोडियम है, सोडियम आयन है, फिर क्लोरीन का आयन है, फिर सोडियम का है, फिर क्लोरीन का है, फिर सोडियम का है, फिर क्लोरीन का, एक फिक्स्ड क्या है तुम्हारा, फिक्स्ड तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका, आयनिक कंपाउंड्स का। देन लास्ट इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन दे रखा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मतलब आयनिक कंपाउंड्स बन कैसे रहे हैं, कब बन रहे हैं, जब मेटल्स से तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी ओर जा रहे हैं, नॉन मेटल्स में जा रहे हैं, नॉन मेटल्स में, ठीक है। वही तो हो रहा था, सोडियम हमारे पास मेटल था, सोडियम मेटल ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और Na पॉजिटिव बनाया, और जो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन करा, और तुम्हारे पास Cl नेगेटिव बनाया, और लास्ट में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने एक बॉन्डिंग हुई इनके बीच में, कौन सी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, और फोर्स कौन सा लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, और एक लास्ट में आयनिक कंपाउंड बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, वही लिख रखा है। देन दे हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके बीच के, हम इजीली ऐसे नहीं, नमक में से तुम क्या सोडियम मेटल अलग और क्लोरीन अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं इनके, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं बोल रहा है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और डिजोल्व स्टेट, मतलब जब तुम वाटर के साथ या तुम क्या कर लोगे इनको मॉल्टन स्टेट में या डिजोल्व स्टेट में, वो मॉल्टन स्टेट क्या होता है, पिघला हुआ स्टेट बोल सकते हो तुम, या डिजोल्व मतलब घुला हुआ, ठीक है। जब तुम इसका वाटर में वो बना दोगे, वाटर में क्या सॉल्यूशन बना लोगे, तो उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो भी है तुम्हारा पास हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसने, NaCl तुम्हारा क्या है, जो नॉर्मल तुम सॉल्ट घर पे यूज़ करते हो, MgO, CaCl2, KBr, ये सारे तुम्हारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। इससे आगे की क्लास को हम आगे कंटिन्यू कल को करेंगे। थैंक यू।